देखिए क्या बताया जा रहा है अभी आप लोग को, परियोजना और क्या बताएंगे, नदी। यानी कौन सी परियोजना किस नदी पर है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। पहला है आपका कि हीराकुंड बांध परियोजना, यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना वह किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। अगर आपका सवाल रहेगा कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो क्या बोलेंगे, महानदी पर है। नेक्स्ट आपका है नागा अर्जुन सागर परियोजना, यानी कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह पूछा जाता है बार बार कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर। ऐसे भी याद रखेंगे कृष्णा और अर्जुन के बीच क्या लड़ाई हुई थी, तो नागा अर्जुन सागर का संबंध किससे है, कृष्णा नदी से है। नेक्स्ट है कि इडुक्की परियोजना, और इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो क्या जवाब देंगे, पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट आपका है सतलज परियोजना, यानी कि सतलज जो परियोजना है वह कौन नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है राणा प्रताप सागर, यानी कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट तुलबुल परियोजना किस पर बनाया गया, तो झेलम नदी पर बनाया गया। याद रखेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम पर है। पंचेत परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। कोई दिक्कत, यानी यह सब परियोजना का नाम है, इधर क्या है कि किस नदी पर बनाया गया है उसका नाम है। क्लियर है, या किसी न किसी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नोट कीजिए। देखिए अभी क्या हम बताने वाले हैं, देश यानी और उसका मुद्रा, यानी कि कौन से देश का कौन सा मुद्रा है, यानी कि किस देश का कौन सा करेंसी होता है। हर एक एग्जाम में एक न दो क्या करता है, करेंसी से प्रश्न दे दिया जाता है। तो इधर देश का नाम है, इधर क्या है, मुद्रा यानी करेंसी का नाम है। तो ग्वाटेमाला जो देश है, तो ग्वाटेमाला देश का करेंसी कौन है, तो क्विटजल है। कौन है, आपसे अगर पूछा जाता है कि ग्वाटेमाला का देश का जो करेंसी क्या नाम क्या है, तो क्विटजल। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि क्विटजल किस देश की करेंसी है, तो आपका क्या जवाब होनी चाहिए, ग्वाटेमाला। दूसरा ऐसे पूछ देगा कि अर्जेंटीनो, यानी अर्जेंटीनो जो करेंसी है यानी मुद्रा है वह किस देश की है, तो अर्जेंटीना का। इसी से नाम से है तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद करने में। अर्जेंटीनो जो करेंसी है वह किसका है, तो अर्जेंटीना का है। ठीक उसी तरह क्यूबा, मैक्सिको, चिली और कोलंबिया, यानी कि कोलंबिया, मैक्सिको, चिली और क्यूबा का जो करेंसी है वो यानी मुद्रा है उसको क्या है, पीसो। या ऐसे ही पूछ देता है कि पीसो किस देश की करेंसी है, तो कोलंबिया का है, मैक्सिको, चिली का है और किसका है, क्यूबा का। नेक्स्ट है पाउंड किस देश की करेंसी है, तो पाउंड किस किस का है, तो आयरलैंड का है और किसका है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का है। तो या ब्रिटेन या आयरलैंड का क्या कहेगा, करेंसी का क्या नाम है, यानी करेंसी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट है कि क्रोन, अब आता है क्रोन करेंसी किस देश की है, तो डेनमार्क की है। यानी क्रोन जो करेंसी है यानी मुद्रा है वह किस देश की है, तो डेनमार्क की है। ठीक उसी तरह आप सूरीनाम और नीदरलैंड, यानी सूरीनाम और नीदरलैंड जो देश है उसका करेंसी क्या है, तो गिल्डर है। कोई दिक्कत नहीं ना। कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी क्या पढ़ेंगे फिर, शहर और क्या पढ़ेंगे कि नदी, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है कि पहला जो शहर है किश्तवाड़ शहर, पहला जो शहर है क्या नाम क्या है, किश्तवाड़ शहर, वह किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि किश्तवाड़ किस नदी के किनारे है, तो आप क्या जवाब क्या होना चाहिए, झेलम नदी के किनारे। ठीक उसी तरह फिरोजपुर जो शहर है वह फिरोजपुर किस नदी के किनारे पर है, तो सतलज नदी के किनारे पर है। यानी कि फिर से नेक्स्ट आपका है लखनऊ, यानी लखनऊ जो है शहर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी लखनऊ वह किस नदी के किनारे पर है, तो गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक उसी तरह बरेली जो शहर है, तो बरेली किस नदी के किनारे है, तो रामगंगा की, यानी बरेली जो है, बरेली जो शहर है किस नदी पर है, रामगंगा। कोटा जो है वह कोटा, तो कोटा किस नदी पर है,
चंबल नदी पर। ठीक उसी तरह उज्जैन आपको कौन नदी पर हो जाता है? क्षिप्रा नदी पर होता है। डिब्रूगढ़ कौन नदी पर हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर। यही क्वेश्चन क्या बीपीएससी एलडीसी में क्या किया है, पूछा भी गया है कि अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू नदी पर। ठीक उसी तरह कोलकाता जो है शहर, वह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। यानी कि शहर और नदी किसी न किसी एक एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। यह आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे कि किश्तवाड़ किस नदी के किनारे है? झेलम नदी। फिरोजपुर किसके किनारे है? तो किस नदी का? सतलज नदी। तो इस टाइप से पूरे को क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए अभी हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं कि कंपाउंड और उसका केमिकल नेम, यानी कि कुछ यौगिक का नाम दे दिए हैं और कुछ यौगिक का जो डबल नाम है उसको कैसे, तो अक्सर इस सब एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। आपका यह क्या है कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला कशिश भी कहा जाता है। याद रखेंगे नीला कशिश किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ठीक उसी तरह सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धोवन सोडा कहा जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है, यानी केमिकल नाम क्या है? तो धोवन सोडा का है। नेक्स्ट आपका है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? ग्लोबल लवण। यानी कि ग्लोबल लवण किसको कहा जाता है? सोडियम सल्फेट को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो साधारण नमक कहा जाता है। फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा कशिश कहा जाता है। ठीक उसी तरह कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जिप्सम का रासायनिक, जिप्सम का यौगिक कौन होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। या कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो जिप्सम कहा जाता है। यही ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग किया जाता है। और फेरस सल्फेट का उपयोग, फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा कशिश। याद रखेंगे कॉपर सल्फेट नीला कशिश और फेरस सल्फेट हरा कशिश। फेरस यानी कि लोहा हरा, कॉपर यानी कि नीला, यानी कि कॉपर यानी नीला और फेरस यानी हरा। तो याद रहेगा दोनों में सल्फेट है, कोई दिक्कत? और एक और आपको हम बता दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत? इसे मिटा दे। एक आता आपका कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को क्या कहते हैं? खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहा जाता है, या बेकिंग सोडा इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।